देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पापा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों मुझे बंदी बनाकर रखा है? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे नाटक को मानने के लिए मैं दिग्विजय या उसका घरवाला नहीं हूँ। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबा। नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें इस कवच से बांधा हुआ है। नहीं, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मुझे हमारे कुलदेव की पूजा करनी है। अगर आज तुम्हें जाने दिया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नागिन, तुम इच्छाधारी नागिन हो ना? मैं सब जानता हूँ। तुम आदिशेष को बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना? ये भी जानता हूँ कि इस भूलोक पर क्यों आई हो। तुम्हारी तरह सैकड़ों सर्प आए और मैंने उन्हें अपने पैरों तले रौंद दिया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम चुप क्यों हो गई नागिन? सोच रही हो कि ये सब मुझे कैसे पता? हाँ, बस इतना ही नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे आदिशेष को मारा गया था नागमणि के लिए ही ना? और वो नागमणि तुम्हारे पेट में है, और उस नागमणि की प्राप्ति के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा नागिन। मेरी जिद और मेरी उलझनों के कारण मेरी शिवानी मुझसे दूर हो गई। वो मुझसे पहले निकली थी, अब तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई है? त्रिशूल, मामा आप? क्यों भाई, कोई शक है क्या? मैं ही हूँ तुम्हारा मामा। अरे भाई, यहाँ बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ मामा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो मुझसे पहले मंदिर पहुँचनी चाहिए थी, अब तक नहीं आई। अरे अरे अरे, ओ बेवकूफ, वो तुम्हें ढूंढते हुए घर आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ उसके इंतजार में बैठा हूँ और वो घर पहुँच गई है। ये तुम्हें उसी से पूछना होगा बेटा। सोचा तू अकेला होगा इसलिए बताने आ गया। चल आजा, घर चलते। नहीं मामा, आप घर जाइए और उसे यहाँ पर भेज दीजिए। मुझे उससे बात करनी है। क्या यही बात करनी है? ऐसी कोई मन्नत वन्नत मांगी थी क्या? ए, घर चलो, वहीं बात कर लो। नहीं मामा, मैंने कहा ना, वो मंदिर जरूर आएगी। वैसे भी दादी ने बोला है पूजा नहीं हुई तो उसे अपशकुन माना जाएगा। उसे यहाँ आना ही होगा। मैं यहीं इंतजार करूंगा। इस तरह जिद मत किया करो। पूजा ही तो है, किसी और दिन कर लो। अब चुपचाप चलो। नहीं मामा, चाहे देर ही क्यों ना हो जाए, मैं उसके साथ पूजा खत्म करके आऊंगा, भले ही मुझे यहाँ पर कितना भी इंतजार करना पड़े। ये सब क्या है बेटा? ओम ह्रीं ह्रूं महाकालाय नमः। क्या आज शत्रु के हाथों मेरा संहार हो जाएगा? क्या आज मैं मर जाऊंगी? क्या मेरा बच्चा नहीं जिएगा? नागमणि, क्या नागमणि इस दुष्ट के हाथों लग जाएगी? अगर ऐसा हो गया तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? परमेश्वर, कुछ कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। तुम्हें एक मंत्र दीक्षा दूंगा। मुसीबत की घड़ी में ये तुम्हें काम आएगा। ओम नमो महादेवाय, प्रचंड भीम पराक्रमाय, घोर शत्रु विनाशकाय, सकल भूत प्रेत पिशाची नाशकाय। महादेव महाबल महाप्रचंडाय, सकल विघ्न निवारणाय स्वाहा, सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। जय महाकाल। देख क्या रहे हो? जान से मार दो इसे।
महाकाल। शांत शांत, दिव्यास्त्र शांत। अब सवाल करने की बारी मेरी है और जवाब देने की बारी तुम्हारी। बोलो बोलो, कौन हो? कौन हो तुम? तुम्हारे पीछे कौन है? बताओ। मेरे पीछे कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक नागिन हूँ? मेरे अंदर समाये नागमणि के बारे में कैसे पता चला? उत्तर दो मुझे। नागमणि पाने का सपना देखा था मैंने। नागमणि पाने के लिए तपस्या की है मैंने। तो मेरे दैव शक्ति को पता चला तुम्हारे अंदर नागमणि है। बस नागमणि के लिए नागों को कष्ट देने वाले एक दुष्ट मानव हो तुम। तुम जैसे लोग इस लोक के पापी हो। नहीं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकती जिंदा। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे चरणों में शरण ले लूंगा मैं अपनी गलती के लिए पश्चाताप करूंगा। कहीं दूर जाकर बची हुई जिंदगी जी लूंगा। एक गलती के लिए दंड देना हमारे गुणों में नहीं है, लेकिन अगर आगे तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हारी मौत जरूर होगी। मानव का मन चंचल होता है, दिए हुए वचन वो तोड़ देते हैं। इसीलिए जब जब इस घाव को तुम देखोगे तुम्हें अपना अपराध याद आ जाएगा। तुम्हें दी हुई प्राण भिक्षा याद रहनी चाहिए। अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, इसलिए सावधान। उन्होंने इसी वक्त मुझे यहाँ बुलाया था और खुद ही नजर नहीं आ रहे। बाबा, उसे मंत्र शक्ति से बंदी बना लिया ना? उसे आपने कमजोर कर दिया होगा। क्यों? मैंने सही कहा ना? वो आपके सामने गिड़गिड़ाई होगी, अपने प्राणों की भिक्षा मांगी होगी। वो अभी आपके मंत्र मंडल में फंस के तड़प रही होगी। बाबा, आपकी महान शक्ति के आगे वो नागिन आखिर है ही क्या? हाथी के पैर के नीचे एक छोटी सी चींटी। अरे बाबा, आपको क्या हो गया? वो घाव कैसा? तुम्हारी बहू का दिया हुआ घाव है, उस नागिन का दिया हुआ गहरा घाव है। बाबा, क्या आप ये? सच है, वो कोई साधारण नागिन नहीं है। मेरी कल्पना से परे शक्तिशाली है वो। उसमें बसी नागमणि की शक्ति और उसकी भक्ति, इसके आगे मेरी कोई शक्ति काम नहीं आई। दिग्विजय, मैं हार गया मैं। क्या आपकी हार? मैं यकीन नहीं कर पा रहा। मुझे भी नहीं हो रहा है। हार का दुख मुझे परेशान कर रहा है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आगे का रास्ता कैसे? एक बार हार जाने से आगे का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है। आगे होने वाली जीत के लिए ही ये मेरी हार हुई है। बस हारा हूं, मरा नहीं। जीतना है, उसके लिए मुझे उग्र पूजा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसकी दी हुई इस जीवन दान से ही उसे मौत दूंगा। पूजा समाप्त होते ही एक क्षण भी मैं रुकूंगा नहीं। मैं उसको जान से मार डालूंगा। मेरे हाथों उसकी बलि होकर रहेगी।
शिवानी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम तो पूजा करने गई थी ना? क्या हुआ, अकेली आ रही हो? ये क्या शिवानी, कुलदेव की पूजा करने गई थी। पूजा छोड़कर ऐसे घर लौट के नहीं आना चाहिए, अब शगुन होता है। हाँ, पूजा करनी होगी। शिवानी का अब तक इंतजार कर रहे हो? करो करो, दुविधा, परेशानी, तड़पने तक तुम यहां इंतजार करो। जरूर इच्छा पूरी होगी। वो परमेश्वर की पत्नी महामहेश्वर माई, उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। स्वामी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तब आपने आकर कहा कि यहाँ से चले जाओ और अब कह रहे हैं कि यहीं पे रहो। इसका क्या मतलब है? यहाँ से जाने के लिए इसलिए कहा था, उस महादेव की परीक्षा थी और तुम्हारा यहाँ होना तुम्हारी निरीक्षा है। उसकी परीक्षा में भी नहीं हारे और तुम्हारी निरीक्षा भी नहीं हारने दी जाएगी। तुम यहाँ उसका इंतजार करोगे, यानी वो तुम्हारी है। अगर इंतजार नहीं किया तो समझो कि उसने तुम्हारे लिए जान दे दी। स्वामी जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर तुम्हारी राजकुमारी यहाँ आती है तो तुम उसके साथ मिलकर पूजा करोगे तो सर्व जय, सर्प जय, न्याय जय, सत्य की जीत होगी, प्यार की जीत होगी, सबकी जीत होगी। जय भोलेनाथ। बाबा को धूल चटाने वाली को जब पता चलेगा कि इसका कारण मैं हूं तो फिर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शिवानी, शिवानी बाबा। जीजा जी, जीजा जी, शिवानी बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो? वही तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ शिवानी को? कहीं उसने सब कुछ बता तो नहीं दिया? जब से घर लौटी है अजीब बर्ताव कर रही है, कुछ बात नहीं कर रही है। क्या हुआ है उसे? शिवानी, तुम ठीक तो ना बेटी? हे भगवान, अब जाके ठीक लग रहा है। सच कहूं तो मैं परेशान था। हाँ अंकल, भगवान का शुक्रिया। लेकिन अंकल, आप तो वहाँ से मुझसे पहले निकल गए थे ना, तो फिर आप मेरे बाद कैसे घर आ रहे हैं? बेटी वो उन्होंने मुझे बांध रखा था और मैं किसी तरह भाग आया। आपको किसने बांधा था जीजा जी? लंबी कहानी है और मेरे पास अभी वक्त नहीं है। बस ये जान लो कि बच गया और मैं यहाँ आ गया। तुम तो ठीक हो ना शिवानी? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है अंकल। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप अपने आप को संभालिए। यहाँ ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जाने दीजिए दादी, अंकल ने अभी कहा ना कि एक लंबी कहानी है ये। कैसी कहानी? तुम्हें घर में परेशान आते हुए सबने देखा। मेरे बेटे के चेहरे पे घबराहट दिख रही है। मुझे सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। कहानी तो ऐसी ही होती है ना। अब देखिए,
अंकल ने अभी कहा कि उन्हें किसी ने बांध कर रखा हुआ था। पर क्या इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है दादी? कपड़े जरा भी मैले नहीं हुए, शरीर पर जरा सा घाव नहीं। अगर ये सब नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कहानी ही हुई ना? लगता है कि इसे मुझ पर शक हो गया। अब क्या करूं मैं? जय महाकाल। तुम सभी मेरे असली योद्धा हो, मेरे अंदर रहकर मेरी रक्षा करने वाले योद्धा हो, मेरे शत्रुओं का नाश करने वाले योद्धा हो। चंडनेत्रा आ, घोर नेत्रा आ, प्रचंड नेत्रा आ, रक्त नेत्रा आ। अग्नि नेत्रा आ। बस मुझे जीवन दान देने वाली उस नागिन के लिए इतनी शक्तियां काफी हैं। कल होगा अंतिम युद्ध, उस नागिन का अंतिम दिन। जीती रहो बेटी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मैं जाती हूँ। ये क्या कह रही हो? जाती हूँ नहीं कहते, कहना चाहिए मैं जाकर अभी आती हूँ। माफ कर दीजिए दादी, गलती से मुंह से निकल गया। गलती से कभी भी ऐसा मत कहना बेटी। 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारी जबान पे निवास करती हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है बेटी। बाबा, शिवानी घर से निकल गई है। अब बताइए। तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? मंदिर में। उसे उस मंदिर से दूर भेजना होगा। उस नागिन को बंदी बनाने के लिए सही जगह वो मंदिर ही है। लेकिन वहाँ तुम्हारा बेटा है, वहाँ जो कुछ भी होगा उसे पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अब तुम्हारा काम यह है, अब तुम्हारा काम अपने बेटे को उस मंदिर से दूर रखना है। बाबा, अगर वहाँ कोई अड़चन आ गई, मतलब कोई मुसीबत आ गई तो मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। डरो नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अंदर पंच नेत्र शामिल है, एक से बढ़कर एक शक्तिमान है। उनकी सहायता से नागिन को मारना ही मेरा काम है। जय महाकाल। मुझे घर नहीं जाना चाहिए था। घर के बदले सीधा मंदिर चली जाती तो त्रिशूल को मेरा वेट नहीं करना पड़ता। अगर उसे पता चल जाता कि वो आदिशेष है तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन बेचारा मन में इतने सारे सवालों को लेकर वहाँ बेचैन बैठा होगा, और ऐसे में उसके सामने कोई आ जाए तो वो शत्रु है या फिर मित्र है, ये कैसे समझ पाएगा? वो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि वो अकेला वहाँ बैठा है। जब भी वो अकेला होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। बस मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना होगा। कई सालों से मुझे इस बात का इंतजार था। बाबा ने कहा है त्रिशूल को मंदिर से दूर रखना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आखिर वो है कहाँ? धूप सर पे आ गई है, लेकिन शिवानी अब तक नहीं आई। पता नहीं क्यों शिवानी, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। जैसे ही तुम आओगी मैं तुम्हें गले से लगाकर तुमसे माफी मांगकर अपने मन के सारे बोझ को हल्का कर लूंगा। या तो त्रिशूल शिवानी को या फिर शिवानी त्रिशूल को देख ना ले। इससे पहले कि वो यहाँ आए त्रिशूल को ले जाना होगा। बेटा, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन है। अगर वो जान गई कि मैं कौन हूँ
तो पहले मुझे मारेगी और बाद में तुम्हें, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। इसलिए उसे खत्म करने का प्लान पहले से ही तैयार कर लिया है। भाभी, भाभी, जब आप मंदिर के लिए निकली तो माँ ने कहा आप अकेले जा रही हैं, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। मैं आपको कब से पीछे से आवाज लगा रही हूँ।